नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की बहुत अच्छी मॉरल स्टोरी लेके आया हूं, जिसको पढ़ के समझ के आप भी इंग्लिश से हिंदी निकाल पाएंगे। और इस स्टोरी में बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग और कौन सा टेंस कहाँ पे यूज किया गया है उसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द विग। द विग मीन्स होता है नकली बाल जो लगाते हैं सिर पे, उसको बोला जाता है विग। इंग्लिश में बोला जाता है विग और हिंदी में बोलते हैं नकली बाल। यानी जो सिर पे जो गंजे लोग होते हैं, जो आजकल लगवाते हैं गंजे सिर पे नकली बाल, जिसको बोला जाता है वही उसको बोलते हैं विग। तो उसकी कहानी है, चलिए देखते हैं क्या है कैसा है। चलिए शुरू करते हैं। Once upon a time there was a minister in a kingdom। Once upon a time यानी एक समय की बात है। Once upon a time एक समय की बात है। There यहाँ सब्जेक्ट है, इसका अर्थ नहीं होगा। Was मीन्स थे, ए मिनिस्टर यानी एक मंत्री, इन एक किंगडम यानी एक राज्य में। किंगडम मीन्स होता है राज्य। एक समय की बात है, एक राज्य में एक मंत्री जी थे यानी एक मंत्री थे। एज ही ग्रीव ओल्ड, एज यानी जब, ही माने वह यानी मंत्री जी, ग्रीव माने हुए, ओल्ड यानी बूढ़े, यानी जब मंत्री जी बूढ़े हो गए। ही लॉस्ट ऑल हिज हेयर, ही लॉस्ट उन्होंने खो दिया। लॉस्ट लूज मीन्स होता है खोना, उसी का यहाँ सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है। ही लॉस्ट यानी उन्होंने खो दी। ऑल हिज हेयर, ऑल मीन्स सभी, हिज हेयर यानी अपने सभी बालों को, और उन्होंने अपने सभी बालों को खो दिया यानी उनका सभी बाल जो है झड़ गया और पूरा जो है गंजे हो गए। जब उनका बाल झड़ गया तो अब देखिएगा क्या करेंगे। ही डिड नॉट लाइक हिज बाल्ड हेड, ही डिड नॉट लाइक यानी उन्हें नहीं पसंद, लाइक मीन्स होता है पसंद, यानी उन्हें नहीं अच्छा लगता था। हिज यानी अपना, बाल्ड मीन्स होता है गंजा, हेड मीन्स होता है सिर, उन्हें अपना गंजा सिर पसंद नहीं लगता था। यानी जब उनका बाल पूरी तरह झड़ गया तो वह उनका सिर जो है उनको अच्छा नहीं लगता था। ही फेल्ट क्वाइट एम्बैरेस्ड टू गो आउट, ही फेल्ट यानी वह महसूस करते थे, क्वाइट एम्बैरेस्ड यानी बहुत शर्मिंदगी, यानी वह बहुत शर्मिंदगी महसूस करते थे। एम्बैरेस्ड में होता है शर्मिंदगी, वह बहुत शर्मिंदगी महसूस करते थे। टू गो आउट यानी बाहर जाने में, यानी वह बाहर जाने के लिए बहुत शर्मिंदगी महसूस करते थे कि मैं गंजा हूँ, इसलिए वह बाहर नहीं जाते थे। सो टू अवॉइड एनी एम्बैरेसमेंट ही वेंट टू द मार्केट। सो यानी इसलिए, टू अवॉइड यानी बचने के लिए, इसलिए बचने के लिए, एनी एम्बैरेसमेंट यानी किसी भी शर्मिंदगी से बचने के लिए, यानी शर्मिंदगी से बचने के लिए, अवॉइड मीन्स होता है बचना, यानी शर्मिंदगी से बचने के लिए, ही माने वह यानी मंत्री जी, वेंट मीन्स गए, टू द मार्केट यानी बाजार में, यानी शर्मिंदगी से बचने के लिए वह मार्केट गए। एंड बॉट ए विग टू कवर हिज हेड, एंड बॉट मीन्स खरीदा, और खरीदा, बाई का सेकेंड फॉर्म होता है बॉट, यहाँ पे भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है, बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट। एंड बॉट और खरीदा, ए विग यानी एक नकली बाल जो सिर पे लगाते हैं, ए विग यानी एक नकली बाल, टू कवर यानी ढकने के लिए, हिज हेड यानी अपना सिर, यानी अपना सिर ढकने के लिए एक नकली बाल यानी जो सिर के ऊपर बाल चिपकाया जाता है, जिसमें बाल लगा रहता है उसको ऊपर से सिर पर चिपका दिया जाता है, वो वाला बाल खरीद के लेके आए, बाजार से खरीदें। ही चूज ए विग विथ थिक ब्लैक हेयर, ही चूज यानी उन्होंने चुना, चूज मीन्स होता है चुनना, यानी उन्होंने चुना, ए विग यानी एक नकली बाल, उन्होंने एक नकली बाल चुना, विथ थिक ब्लैक हेयर, विथ यानी साथ में, थिक यानी मोटे, ब्लैक हेयर यानी काले बालों वाला जो नकली बाल होता है, उन्होंने उसको चुना, यानी जो मोटे मोटे बाल होते हैं उसको उन्होंने चुना। ही लाइक्ड द विग अलॉट, ही लाइक्ड यानी उनको पसंद आया, ही लाइक्ड यानी उनको पसंद आया, द विग यानी वो जो नकली बाल था, अलॉट यानी बहुत ज़्यादा, उनको नकली बाल जो बहुत ज़्यादा पसंद आया। ही वुड ऑफन टूक एट हिमसेल्फ इन द मिरर, ही वुड ऑफन यानी वह अक्सर, वुड ऑफन अक्सर, लुक यानी देखते, वह अक्सर देखते, एट हिमसेल्फ यानी खुद को, इन द मिरर यानी
दर्पण में यानी शीशे में खुद को देखते हैं, यानी वह अक्सर खुद को शीशे में देखते हैं। यानी जब उन्होंने नकली बाल को लगा लिया अपने सिर पर तो वह शीशे में हमेशा खुद को देखते रहते हैं। एंड से और कहते यानी जब शीशे में देखते तो कहते हाउ हैंडसम आई लुक विद द विग। हाउ हैंडसम यानी कितना सुंदर, यानी कितना हैंडसम आई लुक यानी मैं दिखता हूँ, कितना सुंदर मैं दिखता हूँ विथ द विग यानी इस नकली बाल से, यानी इस नकली बाल से मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, वह जो है शीशे में देख के कहते हैं। वन डे एक दिन, अब देखिएगा अब मजा आएगा। वन डे एक दिन ही वेंट सेलिंग विथ हिज फ्रेंड। ही माने वह यानी मंत्री जी, वेंट मीन्स गए, यहाँ गो का सेकेंड फॉर्म वेंट है तो यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, यानी वह गए, ही वेंट यानी वह गए, सेलिंग यानी समुद्री यात्रा पर, विथ हिज फ्रेंड्स यानी अपने मित्रों के साथ, विथ हिज फ्रेंड्स में अपने मित्रों के साथ वह समुद्री यात्रा पर गए। इट वॉज वेरी विंडी डे, इट माने वह, वाज माने था, वेरी विंडी डे यानी बहुत हवादार दिन था, यानी उस दिन बहुत तेज हवा चल रही थी, यानी वह जिस दिन समुद्री यात्रा पर गया उस दिन बहुत ज़्यादा हवा थी। द मिनिस्टर एंड हिज फ्रेंड वेर इंजॉइंग विद द बोट राइड। द मिनिस्टर यानी मंत्री एंड हिज फ्रेंड यानी उनके मित्र, मंत्री और उनके मित्र वर इंजॉइंग यानी आनंद कर रहे थे, वर इंजॉइंग। यहाँ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आया तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वर्ब के साथ आईएनजी, यहाँ पे मेन वर्ब में आईएनजी लगाया तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस है, यानी मंत्री जी और उनके मित्र वर इंजॉइंग यानी आनंद कर रहे थे, दियर बोट राइड यानी उनके सवारी करने का जो है आनंद ले रहे थे, यानी समुद्री यात्रा की सवारी का आनंद ले रहे थे। बोट राइड यानी जो बोट में बैठ के सवारी कर रहे थे उसका आनंद ले रहे थे। अब देखिएगा आगे क्या होगा। सडनली ए स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ द विंड ब्लू। सडनली यानी अचानक, ये स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ द विंड यानी एक तेज हवा का झोंका, ब्लू मीन्स बहा, यानी अचानक एक तेज हवा का झोंका बहा, यानी तेज हवा चली, अचानक एक तेज हवा चली। द विंड नॉक्ड ऑफ द मिनिस्टर विग। द विंड यानी हवा ने, नॉक्ड मिस उड़ा ले गई, नॉक्ड मिस होता है खटखटाना, लेकिन यहाँ पे होगा कि उनके बाल को उड़ा ले गई। द विंड यानी नॉक्ड ऑफ, यानी जैसे दरवाजे पे कोई खटखटाता है, दस्तक देता है, उसी प्रकार हवा जो है उनके बाल के ऊपर दस्तक दिया, यानी बाल के ऊपर से गई हवा जो है। द विंड नॉक्ड ऑफ यानी हवा जो है यानी उनके बाल पर दस्तक दी। द मास्टर्स विग यानी मंत्री जी के बाल पर, नकली बाल पर दस्तक दी। व्हेन हिज फ्रेंड सा यानी दस्तक दिया और उनके बालों को उड़ा ले गई। व्हेन हिज फ्रेंड सा हिम विदाउट द विग। व्हेन यानी जब, हिज फ्रेंड यानी उनके मित्रों ने, सा मीन्स देखा, हिम मीन्स उनको, यानी जब उनके मित्रों ने उनको देखा, विदाउट द विग यानी बिना बाल के, यानी बिना नकली बाल के जब उन्होंने उनको देखा मंत्री जी को, तो दे कुड नॉट कंट्रोल देयर लाफ्टर। दे कुड नॉट कंट्रोल यानी वह नहीं रोक सके, देयर लाफर यानी अपनी हंसी, यानी जब उनका बाल जो है उड़ गया तो वह जो है गंजे हो गए, तो उनके मित्र जो है अपने हंसी को रोक नहीं पाए। लाफर मिस होता है हंसी, यहाँ लाफ्टर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे टी जो है साइलेंट है, तो हो जाएगा लाफर, यानी वह अपने हंसी को रोक नहीं पाए उनके मित्र जो है। द मिनिस्टर फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड। द मिनिस्टर यानी मंत्री जी को, फेल्ट यानी महसूस हुआ, वेरी एम्बेरेस्ड यानी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, यानी मंत्री जी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। बट लेटर लेकिन बाद में, यहाँ पे लेटर वो पत्र वाला लेटर यहाँ पे नहीं है, LATER है, लेटर मिस होता है बाद में, LETTER होता है तो हो जाएगा पत्र, लेकिन यहाँ पे है LATER तो हो जाएगा बट लेटर लेकिन बाद में। ही टू स्टार्टेड लाफिंग। ही माने वह, टू माने भी, स्टार्टेड यानी शुरू की, लाफिंग मीन्स हंसना, लेकिन बाद में वह भी हंसना शुरू कर दी, यानी जब उनका बाल उड़ गया तो उनके मित्र जो है हंसने लगे, तो वह भी बाद में शर्मिंदगी पहले महसूस हुआ उनको, लेकिन बाद में फिर वह भी हंसने लगे। ही नो लॉन्गर फेल्ट असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। ही नो लॉन्गर फेल्ट असेम्ड यानी इसके बाद उन्होंने शर्मिंदगी महसूस नहीं की, ऑफ हिमसेल्फ यानी स्वयं पर, यानी खुद पर इसके बाद उन्होंने शर्मिंदगी महसूस नहीं किया और उसी गंजे सिर के साथ रहने लगे।
तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, मोरल क्या है, वन शुड एक्सेप्ट वन सेल्फ विदाउट बीइंग असेम्ड, यानी मोरल वन शुड एक्सेप्ट यानी एक को स्वीकार करना चाहिए, यानी प्रत्येक को स्वीकार करना चाहिए। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार, शुड मीन्स चाहिए, प्रत्येक को स्वीकार करना चाहिए, वन सेल्फ यानी खुद को, यानी खुद को स्वीकार करना चाहिए, प्रत्येक लोगों को खुद को स्वीकार करना चाहिए, विदाउट यानी बिना, बीइंग असेम्ड यानी बिना शर्मिंदा हुए, यानी बिना शर्मिंदगी महसूस किए खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करना चाहिए, यानी किसी भी चीज़ की शर्मिंदगी नहीं करनी चाहिए कि हम बदसूरत हैं, काले हैं, या फिर गंजे हैं, या फिर बाल पक गए हैं, इस तरह की शर्मिंदगी नहीं करनी चाहिए, जैसे हैं वैसे ही रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर समझाने का तरीका, वर्ब के फॉर्म, अगर टेंस आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।